नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन सिंह। आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल बहुजन साथी। दरअसल आपको बता दें, आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की धरती पर और ग्वालियर, जो कि हमेशा चंबल संभाग दलितों की राजनीति और दलितों को जो मजबूती है वो चंबल में ही मिली है। तो यहाँ आए हुए हैं दिल्ली से केपी चौधरी जी, जो कि आप सोशल मीडिया पर आपने काफ़ी देखा हुआ। उनसे बातचीत करते हैं कि दलितों के लिए क्या कुछ नया हो रहा है, किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, ये सब कुछ जानेंगे। आज उनका चुनाव भी हुआ है और उनको प्रधान महासचिव के पद पर एक बार फिर नियुक्त कर दिया है महासंघ में। तो तमाम बातों से हम जानते हैं, आपको रूबरू कराएंगे। पहली बार हमारे चैनल पर इंटरव्यू है। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत जी, धन्यवाद। जय विनोद है। तो ग्वालियर की धरती पर, चंबल की धरती पर आप क्यों आए हैं? देखिए, हम आंदोलन मूवमेंट के आदमी हैं और बाबा साहब के मिशन को फैलाने के लिए ये तो ग्वालियर हमारा दिल्ली से बहुत ही नज़दीक एरिया पड़ता है। हम तो 14,000 किलोमीटर की यात्रा ट्रैवल करके अमेरिका तक जाते हैं, न्यूयॉर्क में जाते हैं, यूएनओ में जाकर के अपने समाज की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। 12,000 किलोमीटर दूर ओटावा का पार्लियामेंट है कनाडा का, वहाँ जाकर अपने समाज की आवाज़ को उठाते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो 8,000 किलोमीटर है, वहाँ जाकर आवाज़ उठाते हैं। देश के कोने कोने में जाने का हमको ये जिम्मेदारी भी है और हमारी सौभाग्य भी मैं मानता हूँ। तो आज ग्वालियर में आने का उद्देश्य यही है कि जो बाबा साहब का मिशन, भारत के अंदर जो सपना उन्होंने देखा था और जो तत्कालीन भारत सरकार जो आई समय समय पर, उन्होंने जो बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए देश में राष्ट्रीयकरण का दौर चलाया, आरक्षण को लागू किया, सरकार की नौकरी घर घर में गई। अब आज के समय में जो स्थिति है वो बिल्कुल उलट हो गई है। सरकार को अनुसूचित जाति जनजाति समाज के विकास से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सरकार पूरी तरीके से उदासीन है इस समय पर जो काम कर रही है। और इससे पहले जो सरकारें थी उनका भी इस बात से कोई ये नहीं है कि राजनीतिक पार्टी की बात मैं नहीं कहूँगा, मैं सरकारों की बात कर रहा हूँ। सरकार का मतलब राजा, जो भी राजा इस भारत को अब देख रहा है प्रधानमंत्री के रूप में, SC ST के डेवलपमेंट के लिए उसके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। ऐसी स्थिति में SC ST समाज जो सरकार की नौकरी से गरीबी की रेखा से ऊपर आया था, वो आज बिल्कुल सड़क पर आ गया है। वापस 40 लाख से फिर 32 लाख, 32 से फिर 28 लाख, 28 से फिर 20 लाख, 20 लाख से 10 लाख, 10 लाख से आज 6 लाख सरकार की नौकरी में लोग बचे और आने वाले 5 साल के अंदर ये संख्या 0 तक चली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में SC ST समाज के जो बच्चे हैं, जो BTech करके, MTech बच्चे, MBBS करके, MD करके प्राइवेट नर्सिंग होम में 12,000 रुपये महीने के लिए काम करने के लिए मजबूर हैं। जो BTech करके बच्चे MTech करके प्राइवेट ठेकेदार के 6,000 रुपये महीने की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। आने वाले दिनों में SC ST समाज का भविष्य इसलिए टोटल अंधकार में दिखाई दे रहा है क्योंकि सरकारी क्षेत्र में नौकरी है नहीं। सरकारी क्षेत्र ही नहीं तो नौकरी कहाँ से होगी? और निजी क्षेत्र में सरकार पहल करके आरक्षण की व्यवस्था नहीं कर रही है। बाकी रही बात और काम धंधों की, अगर हमारा आदमी कोई पान भंडार खोलता है किसी कचहरी के गेट पर, तो एक तरफ खोलता है शर्मा पान भंडार, दूसरी तरफ खोलता है, एक समझे नहीं बात है, वाल्मीकि पान भंडार। तो वाल्मीकि पान भंडार से कोई पान खरीदता ही नहीं है। अगर हमारा कोई आदमी नर्सिंग होम भी खोल लेता है तो पता लगता है कि उसके नर्सिंग होम में कोई इलाज कराने आता ही नहीं है, या फिर षड्यंत्र करके उसका नर्सिंग होम को सीज करा दिया जाता है, फिर उसको कोई दूसरी जाति का, सामान्य जाति का आदमी खरीद लेता है। उद्योग धंधों में भागीदारी 0, एग्रीकल्चर लैंड में भागीदारी 0, सिर्फ और बाकी देश के कारोबार में भागीदारी 0। जातिगत प्रताड़ना के चलते हुए कोई भी आदमी ना इस देश में SC ST समाज का बिजनेस कर पाता है, ना कोई आदमी कोई कारोबार कर पाता है। ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरी ही एक ऐसा माध्यम था जिससे समाज गरीबी की रेखा से ऊपर आया, और वो सरकारी क्षेत्र सरकार ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया है। ऐसी स्थिति में समाज के, मैं पहले बोलता था कि समाज को मजबूत करो, अब मैं बोलता हूँ आपके TV चैनल के माध्यम से, अपने परिवार को मजबूत अगर करना है, अपने आपका बच्चा आपसे ये सवाल ना कहे कि आपने तो 10वीं पास करके, 12वीं पास करके 40% नंबर ला करके सरकार की नौकरी ले ली, मैं 80% की, 90% की डिग्री BTech की, MBBS की लेके कहाँ जाऊँ? उस बच्चे को जवाब आपको देना पड़ेगा। इसलिए आपको सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा। ग्वालियर आने का उद्देश्य यही है कि ग्वालियर की जो ये ऐतिहासिक भूमि है, जहाँ पर 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन ने भारत की एक दिशा देने का काम किया। भारत की सरकार को संविधान में संशोधन करके जो SC ST एट्रोसिटी एक्ट था उसको मजबूत करने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ा। इस ऐतिहासिक भूमि से आज हमने महासंघ का यहाँ पर अधिवेशन किया है। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की मान्य सदस्य जो सदस्य हैं,
अंजू बालाजी इसमें चीफ गेस्ट के रूप में आई थी। आने के लिए तो और भी आयोग के अथॉरिटीज़ को आना था, लेकिन आयोग के चेयरमैन क्योंकि विदेश यात्रा पर हैं और हमारे सुहास पारदी जो दूसरे मेंबर हैं उनके भाई की डेथ हो गई, इसलिए वो लोग नहीं आ पाए। आज देश के कोने कोने से महासंघ के सभी संगठन सदस्यों ने यहाँ पर भाग लिया है। सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव ने आज इस जो आज राष्ट्रीय अधिवेशन था उसका हिस्सा बने हैं। तो आज हमने लोगों ने कुछ फैसले लिए हैं जिसमें हम भारत की सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो अभी जो नया संसद भवन बन रहा है उस संसद भवन का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए। निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। सरकार जो भी देश में जो भी कारोबार है उसमें SC/ST समाज की भागीदारी होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ ऐतिहासिक निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं। हमें आशा है कि हमारा समाज इस मूवमेंट की जो आवश्यकता उसको समझेगा और आने वाले समय में इस सिद्धांत को जीवन में उतारेगा कि बच्चा और माँ का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता होता है, लेकिन माँ भी उस बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं है। तो मेरा यही कहना है समाज के लोगों से, जब तक आप रोगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं, अपनी आवाज़ उठाओगे नहीं, अपनी बात को सरकार तक दबाव के साथ पहुँचाओगे नहीं, ये बहरी गूंगी सरकारें आपकी सुनने वाली नहीं है। और आने वाला समय SC/ST समाज के लिए पूरी तरीके से अंधकार का है। जिस प्रकार से जो नया संसद भवन बन रहा है उसकी आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से बात कर रहे हैं, जो SC/ST के सांसद हैं वो क्यों नहीं इस आवाज़ को उठा रहे हैं? आप उन आवाज़ उठाने के लिए क्या उनको पत्र लिखेंगे, क्या उनको जानकारी देंगे या नहीं देंगे? देखिए सांसद इसमें मैं देखिए ये तो सवाल अगर सांसदों से पूछा तो ज़्यादा उचित रहेगा। ये सवाल मुझसे पूछा ही नहीं जाना चाहिए। मैं सांसद नहीं हूँ, मैं विधायक नहीं हूँ, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, समाज का कार्यकर्ता होने के नाते बाबा साहब के मिशन को सींचने की जो जिम्मेदारी मैंने उठाई है मैं उसका क्रियान्वयन करना, उसको जीवन में अमली जामा पहनाने के लिए वचनबद्ध हूँ, कटिबद्ध हूँ। बात है ये सांसद ये उनको उठाना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए। और जहाँ तक आपने कहा आप पत्र लिखेंगे, ना केवल हम पत्र लिखेंगे बल्कि हम उनके घरों पे जाकर प्रदर्शन भी करेंगे कि ये आवाज़ उठाइए। आप 25% के आरक्षण से जो है चुनकर आए हैं। हम ये आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं उन सांसदों के लोकसभा क्षेत्रों में जाकर के हम प्रदर्शन करेंगे कि आप हमारी आवाज़ को उठाइए। ये संसद का नाम जो है बाबा साहब के नाम पर होना चाहिए और निजी क्षेत्र में आरक्षण तत्काल प्रभाव से संविधान में संशोधन होकर के संविधान में संशोधन करके निजी क्षेत्र में आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू हो, जिससे ये SC/ST समाज जो अंधकार में इसका भविष्य जा रहा है इसको रोका जा सके। और जो संसद भवन का नाम है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर निश्चित रूप से होना चाहिए। दलितों के प्रति जो सरकार है वो बहुत ही उदासीन रहती है। हाल ही के दिनों में एक भिंड में एक मामला हुआ था दलित बच्ची के साथ, जालौर में एक बच्चे के साथ हो जाता है। तमाम जो कांड हो रहे हैं उन पर जो सरकार है वो उदासीन रह रही है, कार्रवाई नहीं कर पाती है। इस पर क्या मजबूरी रहती है सरकार की? देखिए ये देश भारत का जातिवाद की भावना से पूरी तरह ग्रस्त है। पूरा का पूरा देश जातिगत, हर फैसला जातिगत आधार पर होता है। लोकसभा का सांसद बने, विधानसभा का अगर MLA बने, कोई IAS की पोस्टिंग हो, IPS की पोस्टिंग हो, हर मामले में जातिगत आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। और ये दुर्भाग्य है कि इसी देश की व्यवस्था में जातिगत दुर्भावना है, बाकी देशों में ये व्यवस्था नहीं है। ये पहला हिंदू धर्म है जिसके अंदर जाति सबसे पहले तय होती है, बाकी धर्मों में जाति का प्रावधान नहीं। जब तक ये जातिगत व्यवस्था समाप्त नहीं होगी तब तक SC/ST समाज का तो छोड़िए, इस देश का भी जो हम बात करते हैं चहुमुखी विकास की वो भी संभव नहीं हो पाएगा। क्या संदेश देना चाहोगे आज के प्रोग्राम के बारे में? अपने दीपक खुद बनो। अपने दीपक अगर आप खुद बनेंगे, अपने अधिकारों की लड़ाई में अगर स्वयं आएंगे, अगर आप अपने बाबा साहब के मिशन को पढ़ोगे फिर पढ़ोगे और उसको जीवन में उतारोगे, अगर ऐसा आप कर लेंगे तो मुझे लगता है आने वाला समय देश के आदिवासी का होगा, SC/ST का होगा, मूल निवासी का होगा। देश में आप लोग सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ जी पाएंगे। और अगर आज भी आपने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा, बाबा साहब के मिशन को जीवन में नहीं उतारा, तो आने वाला समय बड़ा कष्टकारी होगा और SC/ST समाज के लिए इतना मतलब बुरा समय आने वाला जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो ये थे KP चौधरी साहब जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी आवाज़ रखी। आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में? कमेंट करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।